मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज खुलेआम जिला प्रशासन के अधिकारियों को धमकी दी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने साफ साफ कहा कि जब तक वो बदला नहीं ले लेते चुप नहीं बैठेंगे। प्रशासन को धमकाते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह भी भविष्यवाणी कर दी कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार 3 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन के अफसरों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। आप भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। कप्तान साहब को बात ध्यान देनी चाहिए कि इतने मदांध ना हो। सपा की सरकार अधिकतम 3 माह रहेगी, 3 साल अधिकतम, अव्वल तो रहनी नहीं है। तो इतने मदांध ना हो। नहीं, भगवान की मार धीरे से चिपकती है, पता नहीं लगता कब चिपक जाएगी या परिवार में किस पे चिपक जाएगी। हम संविधान की मर्यादा में रहकर कोई गैर संवैधानिक काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस कप्तान की हरकतों से आहत होकर इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। और ये मान के चले कप्तान समाजवादी पार्टी की वो चाकरी कर रहा है, करे। भारतीय जनता पार्टी नागिन की तरह आंख में उतार लिया है। अक्सर दोस्ती और दुश्मनी बहुत दूर तक निभाएंगे। जब तक कार्यकर्ता के इस अपमान का बदला नहीं आएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हमें करना कुछ भी पड़ेगा, हम उसको करके दिखाएंगे। आंखों में उतार लिया है। कार्यकर्ता के साथ जो गैर संवैधानिक आचरण कप्तान ने खड़े होकर कराया, राहुल ने किया, एएसपी अनिल कुमार ने किया है। नागिन ने अपने आंखों में उतार रखा है। वक्त का इंतजार भी करूंगा और संघर्ष भी करूंगा। लाउड स्पीकर लगाने की तो लड़ाई है, वही लड़ाई है, लेकिन उस बीच में कप्तान ने जो ओवर एक्ट किया है सजा उसे भी मिलेगी। बात करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा से। पंकज, लक्ष्मीकांत वाजपेयी अध्यक्ष हैं वहां पर बीजेपी के, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और एसएसपी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं बिना किसी डर के? देखिए, ये जो पूरा का पूरा मामला है दो तरफा है। आज वो गए थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जेल में, जो बीजेपी के कार्यकर्ता बंद हैं उनसे मिलने के लिए। शनिवार होने की वजह से इजाजत नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से बात कही, और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि आपने खुद सुना, वो कह रहे हैं कि संविधान की मर्यादा में रहकर, और उसके बाद बातें कैसी कह रहे हैं वो कि दुश्मनी और दोस्ती दोनों हम याद रखते हैं, नागिन की तरह हमने बसा लिया इस कप्तान को। तो कहीं ना कहीं खुलेआम जो वहां के एसएसपी हैं अमित यादव, उनको वो चुनौती दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, और जिले में जो एसएसपी होता है कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा मुखिया होता है, उसको इस तरह देख लेने की धमकी अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मायने हैं इसके पूरे राजनीतिक है, लेकिन ये अशोभनीय बातें हैं। और यही नहीं, एसएसपी ने भी कुछ दिनों अपने बयान में जिस तरह की बातें कही थी वो भी मर्यादा तोड़ी गई थी। तो इस तरीके से इस पूरे मामले को, मुरादाबाद के कांट में जो हालात है, इस पूरे मामले को लंबे दौर तक खींचने की कोशिश के तौर पर आप कह सकती हैं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह बयान देकर के मामले को फिर से गरमाने की कोशिश की है। लेकिन इस तरह की भाषा एक नेता को कहां शोभा देती है, वो भी मीडिया के सामने। अगर खुलेआम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं नेताजी, तो सोचिए पीछे क्या किया जा सकता होगा इनके द्वारा। एक बार फिर से सुनवाते हैं पंकज की क्या कहा इन्होंने। कप्तान साहब को बात ध्यान देनी चाहिए कि इतने मदांध ना हो। सपा की सरकार अधिकतम 3 माह रहेगी, 3 साल अधिकतम, अव्वल तो रहनी नहीं है। तो इतने मदांध ना हो। नहीं, भगवान की मार धीरे से चिपकती है, पता नहीं लगता कब चिपक जाएगी या परिवार में किस पे चिपक जाएगी। हम संविधान की मर्यादा में रहकर कोई गैर संवैधानिक काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस कप्तान की हरकतों से आहत होकर इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। और ये मान के चले कप्तान समाजवादी पार्टी की वो चाकरी कर रहा है, करे। भारतीय जनता पार्टी नागिन की तरह आंख में उतार लिया है। अक्सर दोस्ती और दुश्मनी बहुत दूर तक निभाएंगे। जब तक कार्यकर्ता के इस अपमान का बदला नहीं आएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हमें करना कुछ भी पड़ेगा, हम उसको करके दिखाएंगे। आंखों में उतार लिया है। कार्यकर्ता के साथ जो गैर संवैधानिक आचरण कप्तान ने खड़े होकर कराया, राहुल ने किया, एएसपी अनिल कुमार ने किया है।
नागिन ने अपने आंखों में उतार रखा है। वक्त का इंतजार भी करूंगा और संघर्ष भी करूंगा। लाउड स्पीकर लगाने की तो लड़ाई है, वही लड़ाई है, लेकिन उस बीच में कप्तान ने जो ओवर एक्ट किया है, सजा उसे भी मिलेगी। तो सजा देने की बात कर रहे हैं पंकज, कानून अपने हाथ में लेने की बात कैसे कर सकते हैं वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी? किसी भी तरीके से नहीं, ये बहुत निंदनीय है। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सिर्फ 3 साल बाद हम आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जब 3 साल बाद आएगी पार्टी, भी लोकसभा चुनाव मिली जीत के बाद, इस तरीके से अगर ये व्यवहार है, प्रदर्शन है, जो पार्टी कहती है कि हम चाल चरित्र और चेहरे में एक अलग तरीके से बातें करते हैं और इस तरीके से खुलेआम एक जिले के एसएसपी को चुनौती दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बताता है कि पार्टी किस तरीके से आगे ले जाना चाहती है चीजों को। ये तो एक तरह से गुंडागर्दी है, जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते रहते हैं, उसी तरीके की बात जो है बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। फिर फर्क क्या रह गया? कोई फर्क नहीं रह गया और इस बात का जवाब देना पड़ेगा पार्टी के बड़े नेताओं को कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे जिम्मेदारी पद वाले नेता कैसे ऐसी बात कह सकते हैं। वो ये तक कह रहे हैं पंकज कि किसी ना किसी के अगर व्यक्ति के ऊपर नहीं आएगी तो जो बुरी आदत आती है, वो किसी आफत जो आती है वो घर के किसी और सदस्य पर चिपका दी जाएगी, उस पर जा सकती है। ये खुलेआम उनके परिवार वालों को भी धमकी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी और खुलेआम वहां पर अफसरों को धमकी दे रहे हैं।